अब क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को एग्जांपल्स देने हैं कि जो रिलेशन अपने को बोल के रखे हुए हैं इनके अपने को क्या देना है कि एक एग्जांपल देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपने को बोल के रखा है कि ऐसा रिलेशन का एग्जांपल दो जो सिमेट्रिक तो हो पर सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव वो नहीं होना चाहिए। तो अपन ने इसका एग्जांपल के लिए एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब जो रिलेशन जो अपन ने बनाया वो क्या बनाया 1 2 और 2 1 का। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो अपन ने कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है अपन ने इसको पूरा एक्सप्लेन भी कर रखा है कि ये क्वेश्चन जो है वो सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है देखो, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक क्यों है, देखो 1 2 है, इसका उल्टा क्या है 2 1 ये है। अब रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 तो है, ए बी है, बी सी है, पर ये जो ए सी बनेगा अपना 1 1 वो इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल के रखा है, ऐसा रिलेशन जो ट्रांजिटिव तो हो पर ना ही रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना ही सिमेट्रिक होना चाहिए। देखो ऐसा है, देखो ये एक इसमें क्या है a इज ग्रेटर देन b। देखो कोई सा भी एलिमेंट जो है वो खुद से बड़ा नहीं होता है, ठीक। तो ये क्या होगा रिफ्लेक्सिव, तो ये नहीं हुआ। अब बचा किसका सिमेट्री। अब देखो अब एक जो एलिमेंट है अपना ऐसा, मतलब जो एलिमेंट a है वो क्या है b से बड़ा है। अब ऐसा हो सकता है क्या कि जो यही एलिमेंट जो b है वो क्या हो a से बड़ा हो जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे इसका एग्जांपल ले 2 और 3 ले लो, नहीं इसका एग्जांपल ले लो आप 5 और 3 ले लो। अब देखो 5 जो है वो क्या है 3 से बड़ा है, पर क्या 3 जो है 5 से बड़ा है क्या, नहीं है। तो ये क्या है सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं अपन। इसमें देखो a कोमा b तो आपको मिलेगा, इसमें a कोमा b आपको रिलेशन से बिलोंग करेगा, बट b कोमा जो c होगा, देखो इसमें अपन उसका एग्जांपल भी अपन ले सकते हैं। अपन ने एग्जांपल लिया इसका 5 और 4 का एग्जांपल लिया। इसमें क्या हुआ a जो है वो b से तो क्या है बड़ा है। अब ऐसा एलिमेंट लेना है अपने को जो b जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, अपना c से लेना। एक 5 और 4 हो गया। अब ले लेते अपन 4 और 2 ले लेते हैं। देखो अब ये a और b हो गया अपना, तो ये हो गया अपना b और c हो गया। तो a और c क्या होगा अपना 5 और 2, और 5 जो है वो 2 से क्या है हमेशा बड़ा ही होगा, मतलब a जो है वो हमेशा क्या आएगा c से बड़ा आएगा, इसलिए क्या है अपना ट्रांजिटिव है। ये अपना रिलेशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को क्या बोल के रखा है और क्या अपने को प्रूफ करना है, ये ऐसा रिलेशन का एग्जांपल लेना अपने को जो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्री भी है, पर क्या नहीं होना चाहिए वो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। देखो अपन ने ऐसा क्या एग्जांपल लेंगे, अपन ने सेट का अपन रिलेशन क्या लिखेंगे, रिलेशन आर का लिखेंगे अपन कि a और b व a इज अ फ्रेंड ऑफ b, मतलब एक a और b है वो क्या आपस में फ्रेंड। देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि a कोमा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू, सो अपना जो भी सेट है a, ठीक। अब देखो अब मान के चलो जो मैं हूं, अब मैं खुद का दोस्त तो हूं ही सही, इसलिए क्या हो गया ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्री देखो, अब सिमेट्री में क्या होगा यदि a और b आपस में फ्रेंड है, पहले a है फिर b है, मतलब a और b क्या है आपस में फ्रेंड है, तो ये हो भी सकता है, ये भी तो सही है कि b और a भी क्या है आपस में फ्रेंड हो। देखो अपन ने पहले इसमें क्या पहले a को गिना फिर b को लिया अपन ने, तो a और b फ्रेंड है। अब b और a भी तो फ्रेंड है, इसको क्या करा अपन ने, एक फ्रेंड आगे खड़ा है, ये देखो ये एक फ्रेंड a है और एक फ्रेंड b है। अब इसको अपन ने आगे कर दिया a को, ये b पीछे है, ये दोनों आपस में फ्रेंड है। अब ये कोई फ्रेंड b है और ये फ्रेंड को ये क्या है a है, अपन ने b को आगे कर दिया फिर a को पीछे कर दिया, अभी भी क्या दोस्त तो रहेंगे ना ये, तो ये क्या हो गया अपना रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया, पर क्या है ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है, देखो कैसे क्या ट्रांजिटिव नहीं है। अब क्या इसमें a जो है किसका फ्रेंड है, a इज अ फ्रेंड। देखो अब मान के चलो इसमें 3 फ्रेंड ले लो, ये फ्रेंड a है, ये फ्रेंड b है और ये फ्रेंड अपना c। अब देखो a और b क्या है आपस में फ्रेंड है और b और c आपस में क्या है फ्रेंड, पर जरूरी नहीं है कि a और c भी आपस में क्या हो फ्रेंड हो, इसलिए क्या है ट्रांजिटिव ये नहीं है। अब क्या है अपना रिफ्लेक्सिव। अब अपने को ऐसा एग्जांपल लेना है जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक नहीं हो। ये क्वेश्चन भी अपन ने कर रखा है, इसलिए इसको आप उस प्रीवियस वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हो। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको डू योरसेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को
क्या देख के रखा है अपन जरा देखते हैं इसको। शो डेट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन गिवन बाय आर इक्वल्स टू वे पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस टू द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब अपने को इस क्वेश्चन में ये देके रखा है कि ये जो रिलेशन आर है इसको अपने को क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना। मतलब क्या प्रूफ करना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव अपने को उसको प्रूफ करना है। अब अपने को रिलेशन क्या देके रखा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब लेट्स से अपन ने इसका डायग्राम बनाया यहाँ पे, ये अपना एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है अपना, ये पॉइंट पी है यहाँ पे, यहाँ पॉइंट क्यू है और ये अपना क्या है, ओरिजिन है। ठीक, आपका वाला डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस और ओ से लेके क्यू तक की डिस्टेंस क्या है, क्या होगी, आपस में सेम होगी। ये अपना एक रिलेशन अब बनेगा। इसको अपन ने क्या करा, इसी रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपन ने ये लिख लिया कि ओ पी इक्वल्स क्या हो गया अपना, ओ क्यू हो गया। अब इस रिलेशन को अपने को क्या प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपन किसको क्या प्रूफ करते हैं, इसको अपन रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होगी अपने पास, इफ P, belongs to R for every P belongs to set A। अब देखो, अब जरा ध्यान समझना। अब लेट से OP की डिस्टेंस कितनी ली अपन ने, हो गई मतलब लेट से 5 हो गई। फिर से अपन OP को अपन दे दिए, फिर से अपन OP को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो फिर भी क्या आएगी, 5 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जो खुद की जो एक लाइन जो होती है, मैं लेट से OP के लाइक अपने पास एक लाइन है, इसकी जो डिस्टेंस जो होगी खुद के बराबर तो होगी। इस OP पहले आप O से लेके P तक की नापोगे तो भी 5 आएगी, फिर P से लेके O तक की इसको क्या करोगे, मैसेज करोगे तो भी कितनी आएगी, 5 ही आएगी। तो क्या हो जाएगा अपना R क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि OP इक्वल क्या है, अपनी OP है। क्योंकि जो भी लाइन जो होगी वो क्या होगी, खुद के इक्वल तो होगी ही होगी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, R इज रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेकेंड कंडीशन अपना क्या है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं फिर P, बिलोंग्स टू R। सेकेंड किसके लिए चेक करना है, उसको अपन फॉर सिमेट्रिक के लिए चेक करना है। और सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है अपने पास, इफ P, Q बिलोंग्स टू R देन Q, P बिलोंग्स टू R फॉर एवरी P, Q बिलोंग्स सेट A। अब देखो ये क्या बोलती है, यदि P और Q रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कैसा कि यदि OP इक्वल टू OQ है और तब जाके OQ इक्वल टू OP भी हो जाए, मतलब इसका उल्टा हो जाए। देखो पहले अपन ने क्या करा, इसमें पहले अपन ने OP अपन मेजर करी तो 5 आई, इसके बाद अपन ने OQ मेजर करी तो क्या है, 5 आया। अब क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे, पहले OQ मेजर करेंगे, फिर क्या करेंगे अपन OP करेंगे। अब देखो, अब यदि पहले अपन OQ मेजर करेंगे तो भी ये क्या है, 5 से आएगी। क्यों, क्योंकि मेजरमेंट में अपन को चेंज करा नहीं, पहले अपन अब किसको कर रहे हैं मेजर, इसको कर रहे हैं OQ लाइन को। अब इसके बाद किसको करेंगे अपन, OP करेंगे। पहले OQ करा तो 5 आया, फिर OP को करा तो भी कितना है, 5 आया। तो क्या हो जाएगा, देन लिख सकते, यहाँ लिखेंगे इसके बाद देन OQ के आगे लिख दो और OP को क्या लिख दो, पीछे लिख दो। OQ को आगे लिख दो, OP को अपन पीछे लिख दो। क्यों, देखो ये देखो OP इक्वल टू OQ है, तो यदि इनको अपन क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो इनके मेजरमेंट में क्या आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसलिए क्या होगा, OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, OP हो जाएगा। सो R इज सिमेट्रिक, तो R क्या हो गया अपना, सिमेट्रिक भी हो गया। अब अपन थर्ड किसके लिए चेक करेंगे, अपन फॉर ट्रांजिटिव। कहाँ चेक करें इसको, फॉर, यहाँ चेक कर देते हैं, फॉर ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव क्या बोलता है अपने को इफ P, Q यदि रिलेशन बिलोंग कर रहे हैं और फिर Q, R, यहाँ लेट्स से एक पॉइंट ले लो R, यहाँ एक पॉइंट ले लो R क्यों लिया अपन ने, अपन को ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक पॉइंट और चाहिए, इसलिए अपन ने एक पॉइंट के लिए यहाँ पे अपन ने R ले लिया। यदि Q, R ये भी किसके बिलोंग कर रहा है, रिलेशन। अब कंफ्यूज मत होना, ये R जो है अपना पॉइंट है और ये R क्या है, अपना एक रिलेशन है। Q, R बिलोंग्स टू R, तब जाके ये जो P और R है, ये P और R ये भी रिलेशन को बिलोंग कर जाते हैं। तो क्या होगा, ये अपना रिलेशन क्या होगा अपना, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। और P, Q, R किस में से आना चाहिए अपने को, इसी प्लेन से आना चाहिए, इसी सेट से आना चाहिए। ठीक, अब देखो यदि P, Q रिलेशन से बिलोंग करेगा, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे
पी क्यू यदि रिलेशन से बिलोंग करेगा तो क्या हो जाएगा कि पी ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी क्यों हो जाएगा, ये ओ पी इक्वल टू क्यू क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपना रिलेशन क्या बोलता है कि ओरिजिन से लेके पॉइंट पी तक की डिस्टेंस, ओरिजिन से लेके क्यू तक की डिस्टेंस क्या होनी आपस में इक्वल होनी चाहिए। वो पॉइंट अभी क्या अपने पी और क्यू के अपने पास पॉइंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू हो जाएगा। और यदि क्यू और आर जो है ये रिलेशन से बिलोंग करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, अब ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका अपने पास पॉइंट क्या है, क्यू और आर है, ये क्यू और आर है, तो ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ आर। अब यदि देखो ये होगी लेट्स से इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। देखो अब यहाँ आप देखो ओ पी किसके इक्वल टू ओ क्यू के इक्वल है और ओ क्यू किसके इक्वल है, ओ आर के इक्वल है। तो अपन लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ओ क्यू की दोनों तरफ आ रहा है, मतलब ओ पी जो ओ क्यू के इक्वल भी है, ओ क्यू किसके इक्वल है, ओ आर के इक्वल है। तो अब क्या हो जाएगा, ओ पी किसके इक्वल होगी अपनी, ओ आर के इक्वल हो जाएगी। तो ओ पी जो है किसके इक्वल होगी, अब ओ आर के इक्वल होगी। देखो ये जो लाइन ओ पी जो है किसके इक्वल होगी अपनी, अब ओ आर के इक्वल अपनी ये हो गई। तो क्या होगा इसमें कि ये देखो ये रिलेशन क्या अपना, ये रहा अपना रिलेशन। तो क्या लिखेंगे अपन, सो पी कोमा आर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। देखो पी कोमा आर जो था अपना, ये पी कोमा आर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। सो आर इज ट्रांजिटिव। अब आर क्या हो गया अपना, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखोगे आप, हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद अपने को बोल के रखो, इतना नोट करो, इसके बाद हम समझते हैं इसके बाद अपने को क्या बोल के रखा हुआ है। अब इसके बाद अपने को क्वेश्चन में फर्दर क्या बोला, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू 0,0। मतलब क्या, जो पॉइंट P जो है वो क्या ओरिजिन नहीं है, ये लिखा देखो 0,0 कहाँ है, ये यहाँ पे, और पॉइंट P कहाँ है, यहाँ पे। मतलब जो पॉइंट P वो क्या ओरिजिन नहीं है। इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन अ सेंटर। अपने को क्या प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन जो देखो, अब मान के चलो अपना एक पॉइंट है यहाँ पे हो गया, क्यों देखो ये क्या है, ये लाइन कैसी बनी है, अपन ने रिलेशन से बनी हुई है। क्यों कि ओपी जितनी भी लाइन होगी है, जितने पॉइंट होंगे क्या है, वो डिस्टेंस वो ओरिजिन से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। पॉइंट पे एक यहाँ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ बनेगा, फिर एक यहाँ। इन सभी को यदि अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो क्या बनता है, बनेगा ये सर्कल बनेगा। यही अपने को इसमें प्रूफ करना है कि ये कि इन सभी लाइन को, इन सभी पॉइंट को अपन टच करेंगे या जोड़ेंगे तो क्या बनना चाहिए, सर्कल बनना चाहिए। देखो ये सर्कल क्या हो रहा है अपना, ये बन रहा है विद पासिंग थ्रू P। और कल लिखा और किससे पास हो रहा है, ये P से अपना ये पॉइंट किससे पास हो रहा है, अपने पॉइंट P से अपना ये पास हो रहा है। यही अपने को उसमें प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को क्या प्रूफ करना है, शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। मतलब जो सेट ए है वो क्या है अपना, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सेट ए जो है वो क्या है अपना, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। मतलब जितने भी ट्राइंगल होते हैं वो उन सभी का क्या सेट, मतलब राइट एंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, जितने भी ट्राइंगल होते हैं उनका सभी का सेट ए अपने को देकर रखा। और रिलेशन क्या देकर रखा अपने को, रिलेशन आर इक्वल्स टू वेयर T1 एंड T2। ये क्या है, T1 और T2 क्या है, दो अपने को ट्राइंगल, T1 ट्राइंगल एंड T2 ट्राइंगल। वेयर T1 इज सिमिलर टू T2। क्या है, T1 ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, किसके सिमिलर है, T2 के। ये अपने को रिलेशन देके रखा है। तो सबसे पहले अपने को इसको प्रूफ करना है, क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए अपने को इसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसको अपन जरा देखेंगे। सबसे पहले अपन किसके लिए चेक करेंगे, इसको अपन रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। फर्स्ट किसके लिए चेक करेंगे, इसको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। इसके बाद कंडीशन लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, इफ देखो अब अपन ए और बी ना लेते हुए क्या लेंगे, हम T1 T2 ले लेंगे, क्योंकि T1 T2 क्या अपने दो ट्राइंगल है, T1 T2, सॉरी इसमें क्या है, T1 T1 बिलोंग्स टू R फॉर एवरी T1 बिलोंग्स टू सेट A। ठीक, इसका मतलब क्या है कि देखो इसका मतलब क्या है कि जो भी ट्राइंगल होगा, देखो इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए आप लेट से एक ट्राइंगल T1 है,
अब ये जो ट्राइंगल T1 है खुद के सिमिलर तो हो गई होगा, तो क्या रिफ्लेक्सिव हो गया हो। देखो जितने जितने भी ट्राइंगल होते हैं वो खुद के सिमिलर तो होते ही होते हैं, तो ये T1 क्या हो जाएगा, खुद के सिमिलर तो हो गई होगा। तो क्या लिखेंगे अपन, T1 इज सिमिलर टू, और यहाँ पे इसको ले एवरी ट्राइंगल इज similar to itself, so R is reflexive। तो R क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव क्यों हो जाएगा, तो क्योंकि जितने भी ट्राइंगल होते हैं वो क्या होते हैं, खुद के सिमिलर तो होते ही होते हैं। इसलिए क्या लिखेंगे अपन, T1 इज सिमिलर टू T1। तो यहाँ लिख सकते हैं T1, T1 बिलोंग्स टू R। सो आर ये हो गया अपना क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ हो गया। अब सेकंड प्रूफ करेंगे क्या अपन, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, यदि दो ट्राइंगल, यहाँ क्या लिखेंगे, इफ T1 एंड T2, यदि दो ट्राइंगल T1 और T2 ये सिमिलर है, बस सॉरी हाँ ये यदि रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब क्या है, सिमिलर है, तब जाके जो इनका उल्टा T2 और T1 ये भी क्या हो जाए, अपने रिलेशन से बिलोंग कर जाए, मतलब या सिमिलर हो जाए। और T1 एंड T2 बिलोंग्स टू सेट ए। देखो अब लेट्स से ट्राइंगल T1 हो गया और ये ट्राइंगल क्या हो गया अपना, T2 हो गया। ठीक, अब क्या बोल के आइए, अब क्या अपने को देख रखा है कि T1 एंड T2 के रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब T1 और T2 क्या है, आपस में सिमिलर है। अब अपने को चेक करना है क्या इनके उल्टे ये भी क्या सिमिलर है। अब देखो, अब कुछ भी नहीं, अपन इसको उठा के अपन आगे रख दो, ऐसा जैसा ये है इसको उठा के पीछे रख दो, ये हो गया अपना T2, ये हो गया अपना T1। अब देखो अपन ने क्या करा, सिर्फ इसका ऑर्डर इंटरचेंज कर, T2 को आगे कर दिया, T1 को पीछे कर दिया, बाकी डायमेंशन में तो अपन इसको कोई कुछ भी चेंज नहीं किया। तो मतलब क्या होगा कि अभी भी जो ट्राइंगल है वो तो क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे, क्योंकि डायमेंशन तो क्या उनके सेम ही है। इसलिए क्या हो जाएंगे, T2 एंड T1 इज, देखो तो क्या लिखेंगे, इफ T1 इज, इतना ना लिखते हुए इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि T1 यदि सिमिलर है T2 के, देन T2 जो होगा वो भी सिमिलर होगा T1 के। सो T2 एंड T1 ये भी किससे बिलोंग करेंगे, अपने रिलेशन R से बिलोंग करेंगे। सो R इज सिमेट्रिक। अब R क्या हो जाएगा, अपना सिमेट्रिक भी है। अब अपन किसके लिए करेंगे, अपन अगला ट्रांजिटिव के लिए। थर्ड किसके लिए करेंगे अपन, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए अब ट्रांजिटिव कंडीशन क्या क्या होती है, यदि अपने पास दो T1 और T2 ये दो ट्राइंगल ये रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, और फिर से T2 और T3 ये एक दो ट्राइंगल ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तब जाके T1 और T3 ट्राइंगल ये भी रिलेशन से बिलोंग कर जाएं, तो क्या होगा वो अपना, तो क्या होगा वो ट्रांजिटिव अपना हो जाएगा। फिर से सुनेंगे, ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होती है, दो ट्राइंगल T1 T2 यदि सिमिलर है, फिर T2 T3 भी क्या सिमिलर है, फिर तब जाके T1 और T3 सिमिलर होते हैं, तो क्या होगा वो अपना ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इसको समझते हैं अपन जरा। देखो लेट से अपना कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं इसको। ये ट्राइंगल T1 हो गया, ये ट्राइंगल T2 हो गया, ये ट्राइंगल T3 हो गया। अब क्या बोल के रखा है, T1 इफ, यदि T1 है और T1 और T2 क्या है, यदि रिलेशन बिलोंग करेंगे, मतलब क्या T1 किसके सिमिलर होना चाहिए, T2 के। देखो रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, मतलब क्या रिलेशन क्या अपना कि T1 इज सिमिलर टू T2, ट्राइंगल T1 इज सिमिलर टू T2, मतलब ये रिलेशन से बिलोंग करेगा तो क्या हो जाएगा, T1 और T2 क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या बोल के रखा हुआ है कि T2 एंड T3 जो है ये भी क्या रिलेशन से बिलोंग करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, T2 और T3 भी क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि देखो T1 जो है T2 के सिमिलर है, और T2 जो है किसके सिमिलर है, T3 के सिमिलर है, तो बट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, T1 जो है वो T3 के सिमिलर भी हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3, देन और ये भी लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट कि T1 जो होगा किसके सिमिलर होगा, वो T3 के सिमिलर भी होगा। तो क्या लिखेंगे अपन, T1 T3 भी किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन R से बिलोंग करेगा। सो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन।
ये देखो अब क्या, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया प्रूफ, सिमेट्रिक भी हो गया, ये ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन अपन ने प्रूफ कर दिया। तो आप क्या लिखोगे हम नीचे, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके बाद क्या बोल के रखा हुआ है, इतना लिखो जब तक इसके बाद अपन समझते, इसके बाद इसने क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है। देखो इसके बाद अपने को क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1। देखो अपने को क्या बोल के रखा, अपने को 3 राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करने हैं, T1 T2 T3, जिनकी साइड अपने को देख रखी है, T1 की साइड है 3 4 5, तो 3 4 5, T2 की साइड है 5 12 13 5 12 13, और T3 की साइड है वो क्या है 6 8 और 10। और इसके बाद अपने को बोला विच ट्राइंगल एमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड, मतलब इनमें से कौन से 3 ट्राइंगल में, इन 3 ट्राइंगल में से कौन कौन से ट्राइंगल क्या है आपस में रिलेटेड, वो अपने को चेक करना है। रिलेटेड मतलब क्या, अपना रिलेशन क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2, मतलब अपने को वो देखना है कि इनमें से कौन से, इन 3 ट्राइंगल में से कौन से 2 ट्राइंगल जो है वो क्या है आपस में सिमिलर है, वो अपने को चेक करना है। ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, जब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। फिर से सुनेंगे, ट्राइंगल जो है सिमिलर कब होते हैं, जब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। सॉरी, वो हमेशा नहीं, वो जब इक्वल होते हैं तब क्या होते हैं, वो तब ट्राइंगल क्या होते हैं अपने सिमिलर होंगे। अब देखो, और इसको जब T1 और T2 के लिए अपन चेक करेंगे, क्या लिखेंगे, चेक फॉर T1 एंड T2। अब देखो T1 और T2 के लिए देखो 3 है 5 है, परपेंडिकुलर साइड 3/5 इक्वल्स टू, फिर 4/12, फिर 5/13। अब देखो ये क्या इक्वल है, क्या नहीं है, देखो 3/5 है, ये कितना 4/12 है, मतलब इक्वल नहीं है, मतलब ये T1 और T2 क्या सिमिलर नहीं है। अब चेक करते हैं T2 और T3 के लिए चेक करते हैं, चेक फॉर, यहाँ लिखें चेक फॉर T2 एंड T3। अब 5/6, 12/8, फिर 13/10। देखो अभी भी ये इक्वल है क्या, देखो ये क्या अपना 5/6 है, ये क्या 12/8 है, ये क्या 13/10 है, ये तीनों इक्वल है क्या, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो जो अभी भी इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं। तो ये भी क्या है, T2 T3 भी आपस में सिमिलर नहीं है। अब इसके लिए चेक करते हैं अपन T1 और T3 के लिए चेक करते हैं। चेक फॉर T1 एंड T3। अब देखो T1 ये रहा 3/6 हो गया, इसके बाद 4/8 हो गया, फिर इसके बाद 5/10 हो गया। इसको देखो अपन थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो क्या आएगा ये अपना 1/2, 1/2 और 1/2। देखो अब जो है, अब जो इनके जो रेशियो है वो क्या आ गया, इक्वल आ गया। क्यों आ गया, देखो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 और ये भी क्या है 1/2, मतलब ये तीनों क्या आ गए अपने, ये तीनों क्या आ गए अपने इक्वल आ गए। तो अपन क्या लिखेंगे कि T1 इज सिमिलर टू T3, मतलब कौन कौन से ट्राइंगल जो है वो रिलेटेड है, कि T1 एंड T3 ट्राइंगल क्या है आपस में रिलेटेड है। तो क्या लिखेंगे अपन, T1 ट्राइंगल, यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल T1 एंड T3 आर रिलेटेड। या तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, ट्राइंगल T1 एंड T3 आर रिलेटेड। सो अब ये है अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में फिर से अपने को ये प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन देके रखा है क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और सेट ए क्या देके रखा है अपने को, ऑल पॉलीगॉन्स, मतलब जितने भी पॉलीगॉन्स हैं, जैसे ट्राइंगल हो गया, इसके बाद क्वाड्रिलेटरल हो गया, ऑक्टागोन हो गया, हेक्सागोन हो गया, हेप्टागोन हो गया, उन सभी का सेट ए क्या है अपना पॉलीगॉन्स। सेट ए क्या अपना ऑल द पॉलीगॉन्स। और रिलेशन क्या है अपना, रिलेशन फ्रॉम P1, P2 वेयर P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। जो पॉलीगन P1 एंड पॉलीगन P2 है, ये क्या है अपना सेम नंबर ऑफ साइड से। इसको अपने को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों अपने को प्रूफ करना है। सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे अपन क्या, फॉर रिफ्लेक्सिव। क्या प्रूफ करेंगे इसको अपन सबसे पहले, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि यदि इफ
P1 एंड P1 ये यदि रिलेशन से बिलोंग करता है, फॉर एवरी P1 बिलोंग्स टू सेट। देखो अब कोई सा ही पॉलीगॉन लेट से अपना एक ट्राइंगल ही मान लो, ये ट्राइंगल है अपना P1 ट्राइंगल है, पॉलीगॉन P1 है, ठीक। इसमें 3 साइड है, कितनी साइड देखो 1 2 3, देखो ये 1 2 3 कितनी साइड है अपनी, इसमें 3 साइड है। अब अपन फिर से अपन इसी को गिनेंगे तो इसमें फिर से कितने 3 साइड ही होगी, मतलब जितने भी पॉलीगॉन है उनकी जो नंबर ऑफ साइड जो होती है खुद के इक्वल तो हमेशा होगी। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, R is reflexive because every polygon have same number of sides itself। मतलब जितने भी पॉलीगॉन होते हैं, अब अगला अपन लेट से क्वाड्रिलेटरल के लिए मान लो, अब इसमें 4 साइड्स है, ठीक। अब फिर से अपन इसी में गिनेंगे, साइड तो क्या होगी 4 ही होगी, क्योंकि क्वाड्रिलेटर तो अपन चेंज करा ही नहीं, मतलब जितने भी पॉलीगॉन होते हैं उसमें क्या खुद के इक्वल तो होंगे ही होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा ये अपना रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सेकंड समझते हैं किसके लिए, अपन सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक कंडीशन क्या है कि इफ P1, P2 यदि रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं और तब जाके क्या P2, P1 भी यदि रिलेशन से बिलोंग कर जाए, और P1 P2 किससे बिलोंग करने चाहिए, अपने सेट A से बिलोंग करना चाहिए। अब देखो इसको जरा समझते हैं कि लेट से अपने ट्राइंगल पॉलीगॉन मान लो है, ट्राइंगल देखो ट्राइंगल भी क्या एक पॉलीगॉन ही है, तो इसको बन गई P1 से अपन लेके चलते हैं, P1 है और ये अपना क्या है P2 है। ये पॉलीगॉन P1 है, ये पॉलीगॉन P2 है। अब P1 में भी कितनी साइड है अपने पास, 3 साइड, देखो 1 2 3, देखो तो n ऑफ P1 कितना अपने पास, ये भी कितना है 3 है। क्यों है 3, क्योंकि इसके पास कितनी 3 साइड है। ऑफ n ऑफ P2 के ये कितना अपने पास, इसकी कितनी साइड है 1 2 1 1 1 1, मतलब इसकी भी कितनी साइड है 3 साइड है। पहले अपन ने इसको गिना 3 आया, फिर अपन ने इसको गिना तो 3 है। अब क्या करेंगे अपन सिमेट्री प्रूफ करने के लिए, पहले P2 को गिनेंगे फिर P1 को गिनेंगे। पहले अपन यदि P2 को गिनेंगे तो भी क्या आएगा 3 आएगा, और P1 को गिनेंगे तो भी कितना आएगा 3 आएगा, मतलब ये 3 आएगा। यदि तो क्या मतलब इसका मतलब क्या ये है कि यदि इनका हम ऑर्डर इंटरचेंज कर देते हैं तो नंबर ऑफ साइड्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक तो हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, इफ polygon P1 and P2 have same number of sides, then polygon P2 and P1 will also have same number of side, so R is सिमेट्रिक। तो R क्या हो गया अपना सिमेट्रिक भी अब हो गया। अब अपन करते हैं थर्ड, अपने किसके लिए चलते हैं अपन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए चलते हैं। देखो ट्रांजिटिव को समझेंगे पहले। अब देखो इसमें अपने को ट्रांजिटिव के लिए कितने पॉलीगॉन लेना पड़ेगा, 3 पॉलीगॉन लेना पड़ेगा। ये हो गया अपना P3। अब क्या बोलता है कि यदि ट्रांजिटिव क्या बोलता है, इफ P1 एंड P2 ये 2 पॉलीगॉन ये रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया कि P1 और P2 में क्या है सेम नंबर ऑफ साइड्स है, और फिर P2 और P3 है ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तब जाके P1 और P3 जो है अपना ये भी रिलेशन को बिलोंग कर जाए, वेयर P1 P2 एंड P3 इससे बिलोंग करना चाहिए, सेट A से बिलोंग करना चाहिए। फिर सुनेंगे यदि P1 P2 किससे बिलोंग करता है, रिलेशन R से बिलोंग करता है, मतलब P1 और P2 जो है ये 2 पॉलीगॉन से अपने, इनमें यदि सेम नंबर ऑफ साइड्स है, फिर P2 P3 भी क्या किससे बिलोंग करता है, रिलेशन से बिलोंग अपना करता है, मतलब P2 और P3 में भी क्या है सेम नंबर ऑफ साइड्स। देखो इसमें 3 है तो इसमें भी कितनी होगी, n ऑफ P3 भी कितना हो जाएगा अपने पास, ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
तब जाके P1 और P3 यदि ये भी रिलेशन को बिलोंग कर जाते हैं तो क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। देखो हो जाएगा, देखो कैसे, P1 में कितनी 3, इसमें भी P1 और P2 क्या है अपने सेम नंबर ऑफ साइड्स है, इसमें 3 इसमें भी 3 होगी। अब P2 P3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब इसमें 3 इसमें भी 3 है। अब इसमें देखो, अब इसमें भी 3 आ गई, देखो तो P1 और P3 क्या हो गया अपन सिमिलर होगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी 3 साइड है और इसमें भी 3 साइड है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन इसको बना ऐसा शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे, n ऑफ P1 इक्वल टू n ऑफ P2। नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इन P2 एंड नंबर ऑफ साइड्स इन P2 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इन P3 हो गया। तो क्या हो जाएगा, देन अपन लिख सकते हैं इम्प्लाई कि नंबर ऑफ साइड P1 इक्वल हो जाएगा इसके P3 के हो गया। सो R इज ट्रांजिटिव। तो R क्या हो गया अपना, ट्रांजिटिव भी हो गया। इसके बाद क्या लिखोगे आप, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको अपन ने क्या प्रूफ कर दिया, रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिया और ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है वो अपन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 में अपने को क्या बोल के रखा हुआ है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन्स। अब अपने को सेट A ना देते हो, क्या बोल के रखा हुआ, सेट एक L है। अब सेट L क्या है अपने पास, एक सेट L क्या है, ऑल द लाइंस इन XY प्लेन, जितनी भी लाइंस है वो किस में होगी, XY प्लेन्स में होगी। ऑल द लाइंस इन XY प्लेन्स, ये हो गया। अब एंड R बी द रिलेशन, और अपने को रिलेशन दे के रखा हुआ है कि L1, L2 ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, L1 इज पैरेलल टू L2। जो लाइन अपनी L1 है वो किसके पैरेलल होगी, लाइन L2 के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो अपन एक इसमें रिलेशन भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, रिलेशन वेयर L1 L2 वेयर L1 लाइन जो है वो पैरेलल होगी किसके होगी, लाइन L2 की होगी। ये अपने को ये अपना क्या है, रिलेशन है। और अपने को उसको क्या प्रूफ करना है, शो डेट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब ये जो रिलेशन जो है उसको अपने को क्या प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन है। तो सबसे पहले अपन किसके लिए प्रूफ करेंगे इसको, फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, इफ देखो अब लाइन है L1 और L2 है ना, तो इसको अपन क्या लेंगे, L1, L2 ले लेते हैं, L1, L1 L1, L1 belongs to R for every L1। जितनी भी लाइन L1 है किससे बिलोंग करनी चाहिए, अब सेट L से बिलोंग करनी चाहिए अपने को, ये सेट L से बिलोंग करनी चाहिए। ठीक, अब देखो, अब लेट से ये लाइन अपनी L1 हो गई। अब ये जो लाइन L1 जो है खुद के पैरेलल तो होगी, ये लाइन हो सकता है होगा क्या कभी कि आपस में कहीं आगे जाके मिल जाए, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कोई भी जो लाइन होती है वो क्या होती है, खुद के पैरेलल तो होती ही होती है। जो भी सिंगल लाइन होती है वो क्या होती है, खुद के पैरेलल तो होती है। इसलिए ये क्या हो गया अपना, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। तो क्या लिखेंगे अपन इसको रीजन में, लाइन L1 इज पैरेलल to itself, so उसको ऐसा ना लिखते हुए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि every line is parallel to itself, so R is रिफ्लेक्सिव। तो R क्या हो गया अपना, रिफ्लेक्सिव। R रिफ्लेक्सिव क्यों हुआ, क्योंकि जितनी भी लाइन L1 जो होगी, जितनी भी क्या सिंगल लाइन जो होती है वो क्या होती है, खुद के पैरेलल तो होती है। अब इसको अपन सेकंड प्रूफ करेंगे इसके लिए, सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक क्या बोलता है कि इफ यदि दो लाइन अपने पास L1 और L2 है, यदि ये क्या है, रिलेशन को बिलोंग कर रही है, और तब जाके इनका जो उल्टा, या मतलब कैसा, L2 और L1 जो है ये भी रिलेशन को बिलोंग कर जाए, और L1 और L2 किससे बिलोंग करनी चाहिए अपने को, सेट L से बिलोंग करनी चाहिए। फिर से सुनेंगे जो सिमेट्रिक क्या बोलता है कि यदि दो लाइन L1 और L2 जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रही, मतलब क्या है कि ये L1 और L2 के आपस में पैरेलल है। मतलब क्या हो गया इसमें कि L1 जो है किसके पैरेलल है, वो L2 के पैरेलल है। तो तब जाके यदि L2 और L1 भी क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, मतलब कि इसका उल्टा भी क्या हो जाए, पैरेलल। देखो ये लाइन L1 हो गई, ये लाइन क्या होगी अब L2 होगी। अब अपन ने क्या क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कंडीशन के, L1 और L2 क्या है,
पैरेलल, मतलब क्या है कि लाइन L1 जो किसके पैरेलल, लाइन L2 के पैरेलल है। अब क्या ऐसा भी हो सकता है कि L2 और L1 पैरेलल हो जाए, कि पहले L2 लेंगे फिर अपन क्या लेंगे L1 हो जाए? बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि लाइन L2 L1 भी क्या है, आपस में भी क्या है, पैरेलल है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, देन L2 is parallel to L1, so L2 और L1 belongs to R, so R is सिमेट्रिक। अब R क्या हो गया अपना, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों हुआ? यदि L1 और L2 पैरेलल है तो बट ऑब्वियस है कि जो इनके उल्टा जो है, पहला आप पहला लाइन L2 को ले लो, फिर किसको ले लो, लाइन L1 को ले लो, तो ये भी क्या होगी, आपस में क्या होगी, ये पैरेलल होगी। और उसके थर्ड देखते हैं, किसके लिए केस देखते हैं अपन, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बोलता है अपने को, फॉर ट्रांजिटिव बोलता है इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R, देन देखो L1 L2 रिलेशन बिलोंग कर रहे हैं, मतलब क्या है कि L1 जो है पैरेलल है किसके, L2 के पैरेलल है। L2 L3 क्या रिलेशन बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन क्या अपना पैरेलल वाला क्या रिलेशन है, और ये फिर क्या हो जाएगा इसका रिलेशन से, L2 जो है पैरेलल है किसके, L3 के। अब तब जाके L1 और L3 जो है कैसा, ये जो अपना L1 और जो L3 है, यदि ये भी रिलेशन को बिलोंग कर गई तो क्या होगा, अपना रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और कंडीशन क्या है इसमें, L1 L2 और L3 किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट L से बिलोंग करना चाहिए। अब जैसे को समझते हैं क्या बोल के रखा, देखो क्या बोल के रखा हुआ, L1 और L2 क्या आपस में पैरेलल, मतलब लाइन L1 हो गई है, लाइन L2 हो गई ये, मतलब क्या हुआ कि L1 और L2 के आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये अपन ने क्या बना दी, पैरेलल लाइन बना दी। अब क्या बोल के रखा, फिर L2 और L3 लाइन है, वो भी क्या आपस में पैरेलल है, L2 और एक लाइन एक और है L3, ये भी क्या आपस में पैरेलल है। तो क्या अब L1 और L3 भी पैरेलल है, बट ऑब्वियस ये देखो क्यों है कि L1 जब L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या होगा, L1 भी L3 क्या होगी, आपस में पैरेलल ही होगी। देखो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है आपस में, तो ये लिख देंगे देन L1 पैरेलल है किसके, L3 के। तो क्या लिखेंगे अपन, L1 L3 बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव। R क्या हो गया अपना, ट्रांजिटिव भी हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन अपने को क्या बोल कर रखा हुआ है, देखो शो डेट R, ये तो हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, तो अपन ने प्रूफ कर दिया। इसके बाद आपका लिखोगे हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद बोल के रखा फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x + 4। अब इसके बाद अपने को एक ऐसा सेट निकालना है, ऐसा सेट निकालना है, किसका निकालना है, लाइन का सेट निकालना है जो किससे रिलेटेड हो, इस लाइन से क्या हो, अपना रिलेटेड हो। अब ये लाइन क्या, ये लाइन लिख लो, y इक्वल टू 2x + 4, ये क्या है, अपनी एक लाइन है। मतलब अब अपने को ऐसी पैरेलल लाइन निकालनी है। देखो रिलेशन क्या अपना पैरेलल का है, मतलब अब अपने को ऐसे पैरेलल लाइन का निकालना, सेट निकालना है जो क्या हो, इस लाइन से क्या हो, अपना पैरेलल हो। अब देखो पैरेलल लाइन केस में क्या होता है, अपना स्लोप तो क्या होता है, सेम होता है। देखो ये स्लोप है अपना 2, ये तो क्या होगा, अपना सेम होगा। y इक्वल टू 2x, ये तो क्या होगा, अपना सेम होगा। पर पैरेलल लाइन निकालने के लिए जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट, ये जो होता है, ये क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो इसके लिए अपन कुछ भी एक कांस्टेंट क्या रख सकते हैं, c रख सकते हो। यहाँ c रखा, आप यहाँ पे a रख सकते हो, b रख सकते हो, c रख सकते हो, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ आप लिखना c इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये अपना सेट बनेगा जो किससे होगा, रिलेटेड, इस लाइन से क्या होगा, रिलेटेड होगा। आप सी की वैल्यू चेंज करते चलोगे तो आपको क्या मिलती जाएगी, बहुत सारी पैरेलल लाइन मिलती जाएगी।